मन कंट्रोल करने का पहला तरीका है कि आप सत्संग करें, कथाएं सुनें। ये पहला जो कि आप कर रहे हैं। दूसरा उपाय, धीरे धीरे मन को क्या करो, कंट्रोल। कैसे? अभ्यास से। जैसे बच्चा लिखने का अभ्यास करता है तो लिखना आ जाता है, गाड़ी चलाने का अभ्यास करता है तो गाड़ी चलानी आती है, प्लेन उड़ाने का अभ्यास करोगे तो हमको प्लेन उड़ाना आ जाएगा। हर काम कैसे आता है? अभ्यास से। उसी तरह मंदारी बंदर को इतना अभ्यास कराता है कि मंदारी के वश में हो जाता है बंदर, जबकि बंदर सबसे चंचल है। यदि अभ्यास के बल पर बंदर को वश में किया जा सकता है तो मन को वश में नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। सबसे बड़ा है मैया प्रैक्टिस, अभ्यास। धीरे धीरे मन को सत्संग से जोड़ो, कथाओं से जोड़ो। थोड़ा मोबाइल दूर रखो, भगवत गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो। धीरे धीरे मन को सबसे हटाओ। आप जितना पराई स्त्री के बारे में सुनेंगे, देखेंगे, आपका मन उतना भटकेगा। जितना मोबाइल आप चलाएंगे, जितनी रील देखेंगे, उतना मन चंचल होगा। जितना ज्यादा देखोगे उतनी चंचलता बढ़ेगी। इसलिए साधु लोग, ऋषि लोग जंगल में रहते थे। जंगल में क्या? जंगल में नेचुरल प्रकृति का देखने का मिलता है, तो प्रकृति को देखने से मन शांत होता है। और ये संसार में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखो, बड़ा बड़ा मॉल में जाओगे तो मन बिल्कुल हक्का बक्का हो जाएगा। ये बाहर की चमक जो जितना मन को दिखाओगे, मन उतना अशांत होगा। आप मॉल में जाओगे तो अपने आप आपका मन कई जगह भाग जाएगा। बोलो हाँ। इसलिए अपने आप को पहले तो अपने आप को कंट्रोल करो। हर जगह मत जाओ, हर जगह मत जाओ। क्यों भैया? हर जगह जाना चाहिए। देखो, सबको सब जगह नहीं जाना चाहिए। कहां जाएं कहां ना जाएं, ये भी तो मन की कंट्रोलिंग है। मुझे पता है कि मुझे कहां जाना है, कहां नहीं जाना। मैं शराब की दुकान नहीं जा सकता, नहीं जाता। यदि मैं शराब की दुकान गया और शराब ना खरीदूं, केवल जाकर दुकान में खड़ा हो जाऊं, तो देखने वाला क्या समझेगा कि महाराज जी पीते होंगे, तब तो दुकान आए, वरना इनका क्या काम था। तो इसका मतलब ये हुआ कि गलत जगह जाना भी गलत है। बोलो हाँ। आप बोलेंगे नहीं जी हमने पिया नहीं, हम तो बस गए थे, तो सवाल खड़ा होगा वहां क्यों गए थे? वहां कौन सा तुम्हारा सोना गड़ा था? इसलिए कहता हूं कि मन को बताओ कि मन वहां जाना है, वहां नहीं जाना। मन को समझाओ, धीरे धीरे करो अभ्यास, कथाएं सुनो, दुनिया की चकाचौंध से बचो। सच कहूं मेरी मां, हम लोग वृंदावन छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं रखते, लेकिन मजबूरियां, कथा करने जानी है, बाहर जाना है तो जाना पड़ता है। मैं लंदन गया पिछले कुछ वर्षों में, तो मैं लंदन जब गया, सारी दुनिया तरसती है, तड़पती है, लंदन लंदन लंदन। सच कहूं मेरी मां, मैं कहीं भी जाता हूं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया की चमक, ये दुनिया की दमक, ये पता नहीं आप लोगों को क्यों अच्छी लगती है। जिसने भगवान की चमक देख ली, जिसने भगवान की सुंदरता देख ली, उस सुंदरता के आगे दुनिया की सुंदरता फीकी है भैया, तुम मान लो इस बात को। भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। ये सब ना महल अटारी, ये सब आज हैं, कल रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है।
इसका एक उदाहरण देख लीजिए। और रसिया का युद्ध चल रहा यूक्रेन के साथ। यूक्रेन सबसे सुंदर देश था। यूक्रेन सबसे सुंदर देश था। वहां के लोग भी सुंदर, वहां की प्रकृति भी सुंदर, वहां का वातावरण भी सुंदर। लेकिन देखो वो सारा सुंदरता खंडहर में बदल गया। बोलो हाँ। जिस सुंदरता को देखकर आप प्रसन्न हो रहे हैं, वो सुंदरता खंडहर होने वाली है। जिस लड़की को देखकर आपका मन गोल गोल घूम रहा है, जिस लड़की के चक्कर में तुम्हारा मन आज तुम्हें पागल और परेशान कर रहा है, वो लड़की को 20 साल बाद देखना, डोकरी हो जाएगी, तब तुम्हारा मन जाए। ये सुंदरता सदा की नहीं है साहब। ये चमक चाहे जमाने की चमक हो, चाहे शरीर की चमक हो, सदा नहीं रहती। जवानी की चमक, जवानी में लड़के लड़की बड़े सुंदर दिखते हैं, जवानी है। लेकिन जवानी ढलेगी, ये तुम्हारी चमक खत्म हो जाएगी। आज तुम्हें आई लव यू कहने वाले 10 लोग हैं। तुम 20 साल के हो, तुम्हें 10 लोग आई लव यू कहेंगे। तुम 25 साल के हो, तुम्हें 10 लोग आई लव यू कहेंगे। थोड़ा तुम्हारी जवानी ढलने दो, थोड़ा सुंदरता जाने दो, थोड़ा सा बुढ़ापा आने दो, फिर तुम्हें कोई आई लव यू कहेगा। जब तक तुम्हारी चमड़ी टाइट है, तब तक आई लव यू है। चमड़ी ढीली हुई तो आई लव यू भी ढीला हो जाता है। ये सुंदरता, ये चमक, ये शरीर की चमक है, ये जगत की चमक है। बोलो हाँ या ना। इसलिए ये बहकावे में ना हो। ये सुंदरता तुमको खींच रही है, मत चले जाना, नाश हो जाएगा। कहते ना बुलाती है पर जाने का नहीं, जाएगा तो नाश हो जाएगा। बोलो हाँ। माया अपनी तरफ बुला रही है। कौन? माया। मम माया दुरत्यया, माया ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन ते। दुनिया जितनी सुंदर दिखती है, इतनी सुंदर है नहीं। बताओ सुंदरता किसे कहते हैं? मैया सुंदरता किसे कहते? चलो बताओ, परिभाषा दो सुंदरता की। आज ना हमारे देश में, दुनिया में सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ वो नहीं देते, उनको क्या बोलते हैं? मिस वर्ल्ड, मिस क्या बोलते हैं उसको? मिस गर्ल क्या? मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, कुछ और भी सब ना मिस इंडिया। आजकल ना कुछ कुछ लड़कियों को मिस इंडिया मतलब वो बहुत सुंदर है, सुंदरता है तो उसे इनाम देते हैं, प्रमोट करते हैं कि भाई ये सुंदर है। क्या देखते हैं वो? क्या देखते हैं? आप बताओ, मिस इंडिया कौन है? क्या वो स्त्री जो अपने पति के सिवा पर पुरुष को कभी नहीं देखती, जो पतिव्रता है, क्या वो नारी मिस इंडिया नहीं है? अरे मिस इंडिया की परिभाषा ही नहीं जानते लोग, सुंदरता की परिभाषा ही नहीं जानते। हर वो स्त्री सुंदर है जो कपड़े उतार के नाच रही है, वो सुंदर नहीं है। जो अपने धर्म का पालन करती हुई अपने नारी धर्म का कर्तव्य कर रही है, वो नारी सुंदर है। अब वो सुंदर नारी जो अपने पति की सेवा में लगी है, पुत्रों को अब बताओ, जीजाबाई शिवाजी की माता, वो मिस इंडिया है या नहीं? सुंदर है या नहीं? सुंदर कौन? वो जो जरा से कपड़े पहन के घूम रही है नचनिया, वो सुंदर नहीं। सुंदर वो है जो नारियां आज के इस कलयुग में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ रही, अपने पति में परमेश्वर को देख रही हैं, अपने बच्चों को संस्कार देने में लगी हैं, वो नारियां सुंदर हैं। लेकिन
ये दुनिया के लोग इन नारियों का सम्मान नहीं करते। जिन नारियों का सच कहूं साहब, इस देश में उन नारियों का सम्मान नहीं है जिन नारियों का सम्मान होना चाहिए। नंगा नाच नाचने वालों का सम्मान हो रहा है। बात सही है कि गलत है? जिन पुरुषों का सम्मान होना चाहिए, आज उन पुरुषों का सम्मान नहीं है। जो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, जो देश के लिए कर रहे हैं, जो समाज के लिए कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं करता कोई। और जो उल्टी सीधी मूवियां बनाते हैं, उनको फलाना रत्न मिल रहा है, उनको ये मिल रहा है, उनको वो मिल रहा है। सरकारें उन्हीं को रत्न बांटे पड़ी है। हाँ या ना? जिनको यथार्थ में जिनका सम्मान होना चाहिए इस देश में, उनका सम्मान नहीं है। उन स्त्रियों का सम्मान नहीं है जिनका सम्मान होना चाहिए। उन नचनियों का सम्मान हो रहा है जो 4-4 पुरुषों के संग घूम रही हैं। बोलो हाँ। तो आज लोग समझ ही नहीं रहे कि सुंदरता कहते किसे हैं। लोगों को यही लगता है चमड़ी सुंदर है, खाएगा चमड़ी को पागल। सुंदर पत्नी जो ले आए वो पाक परेशान है, छोड़ छोड़ के भाग रही है। इसलिए आपको चाहिए कि आप ये जानें कि ये संसार जितना सुंदर है वो इतना सुंदर है नहीं, बस है देखने के लिए, बाहर से है। अब बताओ ना साहब, तुम्हारे घर जब बनता है तो माटी से ही तो बनता है। ईंट की ईंट में माटी है, चिनाई होती है, सीमेंट से प्लास्टर हो जाता है, और बाद में पेंट पुट्टी होने के बाद घर कितना बढ़िया लगता है। लेकिन उसके भीतर है क्या? बाहर से तुम सोना लगा लो, बाहर से घर में सोना लगा लो, पर भीतर है क्या? माटी तो भरी है। उसी तरह बाहर की चमक में मत जा पगले, भीतर को झांक। इसलिए कहते हैं कि सुंदर कोई है तो केवल श्याम सुंदर ही सुंदर हैं, जिनके नाम में सुंदरता है, श्याम सुंदर। इसलिए दुनिया की सुंदरता पर मरोगे तो मिट जाओगे, और भगवान की सुंदरता पर मरोगे तो बन जाओगे। इसलिए मरो भगवान की सुंदरता पर। सबसे सुंदर कौन है? हमें दुनिया की कोई सुंदरता अच्छी नहीं लगती, भगवान सबसे बढ़िया। हम तो गौरी गोपाल भगवान को देखते हैं। देखो हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान कितने सुंदर हैं, देखा कि नहीं? आप लोग कभी मंदिर में ध्यान से भगवान को देखिएगा, लक्ष्मी नारायण भगवान कितने सुंदर। उनसे सुंदर संसार में क्या है जरा बताओ? हमारे सीताराम चंद्र भगवान को देखिए, गौरी गोपाल ऊपर भगवान, गौरी गोपाल भगवान मंदिर में जो राम दरबार है, जाके देखिए रामलला को, कितने सुंदर हैं। हमारे राधा कृष्ण भगवान को देखिए, ऊपर जाकर देखिए मंदिर में कितने सुंदर हैं। अरे जिन्होंने भगवान को देख लिया, भगवान की सुंदरता देख ली, उसे खाक कोई सुंदर लगेगा? अपने को तो नहीं भाता भाई, कोई सुंदरता नहीं खींचती अपनी तरफ, क्योंकि हम जान चुके हैं कि सुंदर क्या है। अभी आप लोग नहीं जान पाए कि सुंदर में, यथार्थ में सुंदर कौन है? सुंदर है भगवान। आप संत जन गाते हैं, अधीरम मधुरम बदनम मधुरम। भगवान के अधर मधुर, बदन मधुर, हंसी मधुर, चाल मधुर, भगवान की हर लीला मधुर है। इसलिए भगवान पे ही लट्टू हो जाओ। अरे किसी लड़की पे लट्टू हो जाओगे तो क्या पाओगे? कोई लड़की, कोई स्त्री आपको देगी तो क्या देगी? अपना शरीर दे देगी। कोई स्त्री आपको क्या दे सकती है? शरीर ही तो दे सकती है, इससे ज्यादा क्या हो उसके पास? कोई पुरुष आपको क्या दे सकता है? शरीर दे सकता है अपना, थोड़ी सी दौलत दे सकता है यदि होगी तो, यही तो दे सकता है। दुनिया के लोगों पर लट्टू हो जाओगे तो क्या देगा कोई? अपना शरीर तुम्हें दे देगा, हाड़ मांस का चमड़ा तुम्हें दे देगा, मलमूत्र से भरा हुआ शरीर तुम्हें दे देगा। क्या पाओगे उससे? लेकिन भगवान तुम्हें भव सागर से मुक्त कर सकते हैं, मोक्ष दे सकते हैं। भगवान चाहे
तो ध्रुव को ध्रुवलोक दे करके कोई बाप इतना नहीं दे सकता। ध्रुव के पिताजी इतना दे सकते हैं क्या जितना भगवान ने दे दिया? तुम्हारा बाप इतना नहीं दे सकता तुम्हें जितना भगवान दे सकते हैं। इसलिए पागल मत बनो, नुकसान ना करो अपना। ये मानव चोला आज मिला है। आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु का चक्र से बचना हो तो भज गोविंदम भगवान का भजन कर और कल्याण कर। ये हाड़ मांस के चक्कर में ना पड़। बहुत तो भोग कर देख लिया ना, शरीर की वासनाओं को मिटा कर देखा, मिटी? तुम्हारे बाप दादों की मिट गई कि तुम्हारी मिटेंगी? ये वासनाएं आग की तरह होती हैं। जैसे आग में घी डालो तो आग और धधकने लगती है, आग में घी डालो तो और धधकने लगती है। उसी तरह हमारे भीतर की वासनाओं को जितना पूरा करो उतनी वासनाएं और बढ़ने लग जाती हैं। बात सही है कि गलत है? बोलो हां कि ना। इसलिए चक्कर में ना पड़ो। रावण का नाश हो गया इसी वासना के चक्कर में, पराई औरत तक को ले आया नाश। तुम ना चक्कर में पड़ना, तुम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान का चिंतन करो, भगवान की शरण में रहो और मन को कथा में लगाओ। मन को डांटो, रे मन, कहां जा रहा? मन को डांटो, रे मन तू सत्संग कर। चल मन सत्संग कर, मन को लगाओ। तुम्हारा मन तुम्हारा नाश ना करा दे। रावण के मन ने सत्यानाश करा दिया रावण का। मन को आजाद ना छोड़ो, मन को डांटो, लगाओ।